तो एक नया दिन, एक नई वीडियो, वही पुराने सर, मैं आपका जय पाटिल एक छोटे से चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो हमने जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को सीखने के लिए जो छोटे छोटे हिस्से में वीडियोस डाल रहे हैं, उस वीडियो का आज का तीसरा पॉइंट है। ये छोटे से वीडियो में, छोटा सा मतलब 5 से 6 मिनट की वीडियो रहेगी। जैसे हमने नर्व सेल को कवर किया, जैसे हमने हाइड्रा के नर्वस सिस्टम को कवर किया, वैसे ही आज के इस दिन में हम कवर करने वाले एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक, जिसका नाम है प्लानेरिया। क्या नाम है? पूरा पढ़ने दो, नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया। तो हमने इससे पहले किसको पढ़ा? नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा। और आज किसको पढ़ने वाले हैं? नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया। अभी मालूम है अगर छोटा सा मोबाइल के छोटे से कैमरे से शूट करना होगा तो अब एक 480 पिक्सल भी अगर आपने देख लिया तो आपके वर्ड आराम से क्लियरली दिखाई देंगे। पर छोटा सा टॉपिक, इसलिए बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, बच्चों को बोरिंग लगता है। अरे जरा आप इस डायग्राम की तरफ देखो, कितने आसान से डायग्राम है। मतलब 2 आंखें हैं, पेट के ऊपर हड्डी जैसी है, इसके 2 कान बाहर निकले हुए हैं। ये क्या है? अपना छोटा सा प्लानेरिया। अभी प्लानेरिया के बारे में आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। प्लानेरिया अमर है, मतलब अगर आप इसको कट करोगे, जैसे प्लानेरिया है, एक बेबी, इसका बेबी निकाल लो। हमने इसका निकाल लिया बेबी, तो ये इसके निकले कान, ये इसकी बॉडी, इसका सर, ये इसके कान, ये इसकी बॉडी। अभी अगर इसको मेरे को मारना रहेगा तो मैं इसको बीच में से कट करूंगा, मरेगा नहीं। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत एक बड़ी सी कैपेसिटी रहती है रीजनरेशन से। 2 टुकड़े कर दोगे, ये अलग प्लानेरिया बन जाएगा, ये अलग प्लानेरिया बन जाएगा। 4 टुकड़े कर दोगे, ये 2 अलग, ये 2 अलग। तो ये एक बहुत मिस्टीरियस ऐसा एक, आप कह सकते हो कि एनिमल है जिसको आप कट करके मार नहीं सकते। अभी उसी प्लानेरिया के बारे में, उसी अमर प्लानेरिया के बारे में हम सीखने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे को था मिक्सर में डालो, मिक्सर चालू करो, रुक रुक रुक, खत्म हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं बोल रहा, मिक्सर के अंदर अगर किसी के भी डालेंगे तो ये मर ही जाएगा। लेकिन हम कट करने की बात करेंगे। बहुत मतलब कभी लेक्चर में सिखा लो, बच्चा ऐसे ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल बोलते हैं, सर मिक्सर में डालेगा, उसका पूरा खानदान मर जाएगा। वो क्या? उसका पूरा खानदान मर जाएगा। लेकिन कट करके हम उसको मार नहीं सकते। और उसी प्लानेरिया की नर्वस सिस्टम को सीखने के लिए हम शुरुआत करने वाले हैं। क्या है पहली सेंटेंस देखते हैं, बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। सर क्या है? क्या स्टार्टिंग करते करते ये वर्ड आ गया। बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थेस तो भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बस इतना समझाता हूँ। प्लेटीहेल्मिन्थेस आपको इसलिए यहाँ पर दिया है क्योंकि इस जो पर्टिकुलर ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म चपटे रहते हैं। ऐसा मेरे को देखो, चपटा दिख रहा हो आप, मसल मास कम है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो चपटे जो रहेंगे उसको हम कौन से ग्रुप में डालते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो क्या समझे, ये जो प्लानेरिया है, ये प्लानेरिया कैसा है? चपटा है, ऐसा गोल नहीं है। ओके, कैसा है? चपटा है। कैसा नहीं है? अभी देखो ये अलग से स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। चपटा है। कैसा है? चपटा है, पतला है। कौन? अपना प्लानेरिया। तो इस प्लानेरिया को हमने पहले ये समझा कि जो प्लानेरिया है, प्लानेरिया चपटा है। दूसरा पॉइंट क्या है? हैविंग अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चलो, हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप की नर्वस सिस्टम रहती है। देखो 3 टाइप की नर्वस सिस्टम रहती है। एक खोपड़ी, इसके अंदर रहता है ब्रेन, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड अगर मिल जाती है तो बनती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या समझे? ये अपना ब्रेन, ये अपनी खोपड़ी, जिसके अंदर है ब्रेन, इसके पीछे है अपना वर्टेब्रल कॉलम, जिसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ये ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ गए, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन ये किसके अंदर हो गया? बच्चों ह्यूमन बीइंग के अंदर हो गया। ये ह्यूमन बीइंग है क्या? नहीं। तो इसके अंदर में एक नर्व रहेगी, एक ब्रेन रहेगा, दोनों को जोड़कर हम क्या बनाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बनती है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, वैसे जो लोग देखते हैं कि प्लानेरिया की जो पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, किससे मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड दिए हैं। पहला सेरेब्रल और सेरिफेलिक गैंग्लियन, एक। दूसरा क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। समझाता आपको ना, ये जो आड़े आड़े रेड कलर में दिख रहे होंगे, ये क्या है? ये है आपके सेरेब्रल गैंग्लियन। तो आप समझ में आ गया सेरेब्रल गैंग्लियन कौन है। ओके, और ये जो सेरेब्रल गैंग्लियन है, इस सेरेब्रियल गैंग्लियन को इस प्लानेरिया का ब्रेन भी कहा जाता है।
ओरिजिनल ब्रेन है क्या? नहीं, लेकिन ब्रेन जैसा काम करता है, इसलिए इसको वर्ड क्या बोला जाता है? ब्रेन। और ये एक्चुअल में क्या है? आपका सेरेब्रल गैंग्लियन, जो सेरेब्रल गैंग्लियन कंट्रोल करने का काम करता है। तो पहली चीज तो एकदम आसान से क्लियर होगी, सेरेब्रल गैंग्लियन जो आपको ऐसे आड़े आड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल गैंग्लियन। दूसरे फटाक से समझ लेते हैं, वेंट्रल कॉर्ड। वेंट्रल कॉर्ड क्यों? वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्यों? देखो एकदम आसान सा एक सब्जेक्ट बायोलॉजी है, सीखने के लिए बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। क्या वर्ड बोला है? वेंट्रल। अभी मैं आपके सामने सीधा खड़ा हूं, ओके, ये मेरा फेस आपके सामने है, तो मेरी जो सामने की साइड है, मेरी जो आगे की साइड है, इसको बोला जाता है वेंट्रल साइड। इसके अपोजिट आपको मेरी जो पीछे की साइड दिख रही होगी, इस पीछे के साइड को बोला जाता है डॉर्सल साइड। क्या बोला जाता है? डॉर्सल साइड। एकदम आसान सी बात है, आगे की साइड को बोला जाता है वेंट्रल साइड, पीछे के साइड को बोला जाता है डॉर्सल साइड। वर्ड क्या बोला है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मतलब ऐसी नर्व कॉर्ड जो प्लैनेरिया के सामने है, आगे है, इसी से बढ़ के आ गया वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ऐसी नर्व कॉर्ड जो इस प्लैनेरिया के सामने है, इस वेंट्रल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? या फिर इस नर्व कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो आपको क्या समझ में आ गया कि ये जो आपको आड़े आड़े स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये आपके सेरेब्रल गैंग्लियन, और ये जो यहाँ से एक नर्व कॉर्ड आगे की साइड वेंट्रल साइड निकली है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्या बोलते हैं? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और जब हम इस सेरेब्रल गैंग्लियन को या और वेंट्रल नर्व कॉर्ड को जोड़ देते हैं, तो इसकी क्या बनती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जितना भी कंट्रोल करने का काम करेगा, ये कौन करेगा? सेरेब्रल गैंग्लियन। पूरे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने का कौन काम करेगा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एक बात और टॉपिक खत्म। सर खत्म? हाँ खत्म, इतना ही टॉपिक पढ़ने का आपको। वेंट्रल नर्व कॉर्ड समझ गए, सेरेब्रल गैंग्लियन समझ गए, आखिरी जो पॉइंट है, उस आखिरी पॉइंट को बोला जाता है ट्रांसवर्स नर्व। इतनी बड़ी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूं एक ही वर्ड के अंदर कि क्या है आपकी ट्रांसवर्स नर्व। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक नर्व जो है, ये एक नर्व आपको इस तरीके से साइड से निकली हुई दिखाई देगी, एक नर्व कॉर्ड आपको इस साइड से निकली हुई दिखाई देगी। मान लो कि ये है लेफ्ट साइड और ये कौन सी साइड है? राइट साइड। अभी आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन एकदम आसान है, इसमें से जो कुछ हिस्सा रहेगा वो इन दो गैंग्लियन के बीच में से जाएगा। दो गैंग्लियन के किस में से जाएगा? बीच में से। तो जो नर्व कॉर्ड इसको थोड़ा जूम कर रहे थे, ये एक सेरेब्रल गैंग्लियन, ये दूसरा सेरेब्रल गैंग्लियन, ये दूसरा सेरेब्रल गैंग्लियन, और इनके बीच में से जो नर्व कॉर्ड जाती है, इनके बीच में से जो नर्व कॉर्ड जाती है, उस नर्व कॉर्ड को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स नर्व। 3 टॉपिक खत्म, बस इतना ही पढ़ने का था। पहला क्या पढ़ा हमने कि अपनी जो पर्टिकुलर डायग्राम आप देख रहे हो प्लैनेरिया की, ये प्लैनेरिया की डायग्राम को देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप वर्ड पढ़ेगा प्लैटिहेल्मिन्थस से, इसका आपको क्या मन में आ जाता है कि ये जो आपका पर्टिकुलर प्लैनेरिया है, ये चपटा है और इसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इंसान के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनती है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और प्लैनेरिया के अंदर बनते हैं सेरेब्रल गैंग्लियन से और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। तो ये क्या है? आपके सेरेब्रल गैंग्लियन, और ये क्या है? आपकी नर्व कॉर्ड। जो नर्व कॉर्ड प्लैनेरिया की आगे की साइड में रहती है, इसको वर्ड क्या, इसलिए इसको वर्ड क्या बोला जाता है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और बीच में से दोनों सेरेब्रल गैंग्लियन के बीच में से जो नर्व कॉर्ड जाएगी, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स नर्व। तो ये सब मिलाकर इस जो पर्टिकुलर प्लैनेरिया की नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? बनाते हैं। अभी बस ये थोड़ा सा फनी हो गया, इसकी दो आंखें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, जो ऐसा तो नहीं कि इसकी दो आंखें आपको जैसे दिखने के लिए मदद करती है वैसे दिखने के लिए मदद करेगी, लेकिन एक समझ सकते हो कि आई लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है किसके पास रहता है? अपने प्लैनेरिया के पास रहता है। ये आपकी छोटी सी प्यारी सी नर्वस सिस्टम ऑफ प्लैनेरिया। अगर वीडियो में कुछ गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस गलती को मैं जरूर सुधारूंगा और आगे रिपीट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपके जो साइंस के स्टूडेंट रहेंगे उनको जरूर ये चैनल रेफर कर देना। मैं एकदम आसान भाषा में समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।